दोस्तों आज हम बात करने वाले HRMS सीरीज के पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 2 में क्या हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में पर्सनल टैब और बेसिक इन्फो के बारे में। HRMS में पर्सनल टैब और बेसिक इन्फो में कैसे हम एडिट कर सकते हैं और कैसे हम हमारा जो उसमें ऐड नहीं है उसको ऐड कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो बेसिक सी दोस्तों मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि पर्सनल टैब में क्या होता है और बेसिक इन्फो में क्या होता है। पर्सनल टैब में देखिए दोस्तों ज़्यादा कुछ खास विशेष होता नहीं है, लेकिन इसमें अपना एक नंबर 1 रिलीजियन के होता है, दूसरा कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है, कौन सा आदमी कौन सा एम्प्लॉय कौन सी कैटेगरी का है, तो वो सब अपलोड करना होता है। थर्ड नंबर पे जो आता है वो मैरिटल स्टेटस आता है आपका, कि आप शादीशुदा हो या अनमैरिड हो तो करके वो आता है। फिर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का आता है फोर्थ। फिर एक एम्प्लॉय का फोटो एंड साइन होता है। पाँचवा पॉइंट आपका नेशनलिटी होता है और छठा पॉइंट आपका हाइट होता है। इन सब के अलावा आपका पर्सनल टैब में और कोई विशेष चीज़ नहीं होता है, ये कंपलसरी चीज़ें होती है। इनके अलावा बाकी की चीज़ें आप भरोगे तो नहीं भी भरोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ये कंपलसरी चीज़ें है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में बेसिक इन्फो का बात कर लेते हैं हम छोटा सा। बेसिक इन्फो में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बेसिकली एम्प्लॉय का बेसिक डाटा होता है। क्या है, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम, PF नंबर, एज पर SR बुक, उसका HRMS ID और उसका DOB, जेंडर, पैन वगैरह, पैन का डिटेल, ब्लड ग्रुप या फिर सुपर एनुएशन डेट कि कब आपको इस डिपार्टमेंट से विदाई दी जानी है, उसके बारे में वो डेट लिखी जाती है बस। तो छोटा सा वीडियो है, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और बने रहिए अंत तक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम हमारा डालने के बाद OTP आता है। OTP डालने के पश्चात हम लॉगिन करके इस प्रकार के इंटरफेस पे हमारी एंट्री होती है। तो जैसे ही इंटरफेस में एंट्री होती है तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि जब भी हमको एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस बनाना होता है तो वो किस चीज़ में आता है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में वो करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम आते हैं एम्प्लॉय सर्विस सेल्फ सर्विस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद किस चीज़ में आएंगे फ्रेंड्स, इसके बाद हम आएंगे क्या हमको डिटेल, हमारा खुद का डिटेल चेंज करना है तो उसमें हम आ जाएंगे। तो हमारे पास बेसिक सी वो एम्प्लॉय मास्टर का पूरा क्या क्या टेब होती है वो सभी आ जाता है। बेसिक इन्फो, फैमिली, कम्युनिकेशन इन्फो, पर्सनल, क्वालिफिकेशन, करंट और बैंक डिटेल। तो इनमें से पहली टेब जो फैमिली टेब थी, इसका वीडियो हमने वीडियो के पार्ट 1 में दे दिया है। आज हम बात करने वाले पर्सनल और बेसिक इन्फो के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है ये दोनों टेब रहने वाली है, इनके बारे में आज हम स्पेशली बात करने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले हम बात करते हैं पर्सनल टेब की। जैसे हमें पर्सनल टैब में कुछ चेंजेस बनाना है तो हम आ जाते हैं हमारी इस पे। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम इधर आते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, अगर पहले तो अगर आपका सब कुछ एक्सेप्टेड स्टेट में है, देखिए यहाँ पे देखिए जो ये इस एम्प्लॉय का है ये सब कुछ एक्सेप्टेड स्टेट में, मतलब जो भी इसने इससे पहले कुछ भी चेंजेस बनाए थे वो सभी एक्सेप्ट हो चुके हैं। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपका कुछ गलत है तो देखिए आपको यहाँ पे उसका रीजन डालना होगा। रीजन डालने के पश्चात रीजन पर एडिटिंग करना होगा, और नहीं है तो आपका वही देखिए फर्स्ट आपको HRMS ID डालना। अगर आप न्यू एम्प्लॉय हो तो ये सब वैसे जब अपॉइंटमेंट होता है तो उस टाइम पे एम्प्लॉय से खुद से भरवाया जाता है डिटेल देके, या फिर नहीं तो वहाँ का जो भी कलर का आपको अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होती है वो आपसे ये आपको कंप्लीट करके देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है HRMS एम्प्लॉय ID, इसके बाद यहाँ पे खुद का फोटो। ठीक है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय का खुद का फोटो अपलोड कर देंगे। फोटो का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फोटो 50 KB से कम का ही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे नीचे आते हैं तो जो ये देखिए जो भी आपको रेड मार्क करके टेप दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार की टेप जो आपको दिख रहा होगा, जैसे रिलीजन पे स्टार मार्क लगा हुआ है, तो जो स्टार मार्क वाली टेप होती है वो कंपलसरी टेप होती है, वो हमको करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें रिलीजन में तो रिलीजन में सपोज करो अगर कोई हिंदू है तो हिंदू कर लेगा, बाकी का अगर कोई भाई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये करने के पश्चात अगला जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है कम्युनिटी का। क्या कम्युनिटी है और किस कम्युनिटी के बेसिस पे हमने सिलेक्शन लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी कम्युनिटी होती है। सपोज कीजिए मैं OBC अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता हूं तो मैं यहाँ पे OBC सेलेक्ट करूंगा। मेरी क्या सब कास्ट है, जैसे मेरी कास्ट जाट है, चौधरी है, किसी की क्या कुछ और है, मीणा है या फिर शर्मा है वगैरह है, तो वो अपना कास्ट डालेगा और उस कास्ट से रिलेटेड जो उसका लेटेस्ट सर्टिफिकेट है जो अपॉइंटमेंट के टाइम पे उसने दिया था उसको यहाँ पे अपलोड कर देगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे उसको अपलोड कर देगा। फ्रेंड्स मैं लास्ट टाइम भी बताया था HRMS में जो कुछ भी PDF आपको अपलोड करना है उसका साइज 500 KB से कम ही रहना चाहिए। अगर 500 KB से ज़्यादा होगा तो आपको एरर दिखा देगा और आपका फाइनल सबमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम जैसे नीचे आते हैं फ्रेंड्स तो देखिए हमको उसके बाद करना होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अब आइडेंटिफिकेशन में 2 मार्क्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें से आपको 1 मार्क्स कम से कम डालना ही डालना होता है। क्या आपका पहचान चिन्ह है।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको डालना ही डालना है। अगर आपको दोनों मार्क्स पता हो तो आपका जब मेडिकल हुआ था तो उस टाइम पे आपको 2 मार्क्स, वो जो भी डॉक्टर हैं या फिर वहाँ पे डॉक्टर से पहले आपका जहाँ पे डीवी होता है ना, वहाँ पे आपको चेक करके और वो भेजा होगा कि ये मार्क्स है, तो डॉक्टर वो मार्क्स देखता है, वो सिमिलरली मैच होते हैं तो फिर आपका आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए आपको आगे वो किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों मार्क्स डालिए, अगर दोनों आपको पता है, नहीं तो एक तो मिनिमम आपको डालना ही डालना है। इसके पश्चात जो अगला नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारे पास मैरिटल स्टेटस का। क्या आपका मैरिटल स्टेटस है? अगर आप सपोज कीजिए अगर आप रंडवे हैं तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। अगर आप पहले से ही अपनी ज़िंदगी खराब कर चुके हो तो उसका प्रूफ आप यहाँ पे दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप मैरिड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ मैरिज वो मांगेगा फ्रेंड्स, कब आपका मैरिज हुआ है करके, तो यहाँ पे वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मदर टंग, अगर आप हिंदी है तो हिंदी, क्या आपकी मातृभाषा है? सपोज कीजिए अगर कोई कन्नड़ा क्षेत्र का है तो वो यहाँ पे उसका कन्नड़ा लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है। कोई गुजराती है तो गुजरात का है तो गुजराती, महाराष्ट्र का है तो मराठी सेलेक्ट कर सकता है, कोई राजस्थान का है तो राजस्थान। क्या उसका मदर टंग है, क्या उसकी मातृभाषा है, किस में उसने उसकी मैक्सिमम स्टडी हुआ है, वो इधर डाल सकता है फ्रेंड्स, जो भी आपके एरिया विशेष में प्रचलित रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आप जैसे आते हैं हाइट, एक और नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको हाइट का। देखिए फ्रेंड्स, ये वैसे कंपल्सरी टैब है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहो तो अगर आप, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा और कहना चाहूंगा कि आप जो भी इसमें चेंजेस बना रहे हो तो वो तभी बनाए जब आपका हर एक टैब का आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सपोज कीजिए मदर टंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप हाइट डाल रहे हो तो आपका कुछ डॉक्टर से अप्रूव्ड या फिर कहीं पे आप पीईटी वगैरह दिए हो, तो ऐसा कुछ होना चाहिए जहां पे आपका कुछ मेजरमेंट हुआ हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप डाल रहे हो तो उस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो आप वो मेडिकल करवाए थे तो आपका वो मेडिकल स्लिप होगा पीएमई का, तो वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, कास्ट का है तो आपका कास्ट का अपलोड करना पड़ेगा, कास्ट का यहाँ का यहीं अपलोड करने को ले रहा है। बाकी इधर देखिए, जैसे इधर नीचे आते हैं, क्योंकि देखिए हाइट वगैरह का और इनका कहीं पे कुछ नहीं दे रखा, मैरिटल स्टेटस का यहाँ पे इसका साथ का साथ में नहीं है, लेकिन नीचे जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांग रहा है ना वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में नेशनलिटी सर्टिफिकेट नंबर, ये देखो ये कोई कंपलसरी है नहीं। अगर आपके पास है कि मेरा वो आते हैं ना, क्या कार्ड बनता है कि भाई देखो मेरा ये नेशनलिटी, राष्ट्रीयता में मेरा इतना सर्टिफिकेट है, तो आप अपलोड कर सकते हो, है तो आपके पास डाल सकते हो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कब तक वो एलिजिबिलिटी है, क्या डेट से क्या डेट तक है, वो सब डाल सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपॉइंटमेंट टाइम पे बनवाए होंगे, अगर आपके पास है अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, जिस भी टेप से रिलेटेड उसके सामने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो भी चेंज बना रहे हो, सपोज कीजिए आपने 3, 4, 5 जो भी चेंज बनाए, उन सभी का आप क्या कीजिए, एक वो बनाइए पीडीएफ बनाइए, और पीडीएफ ऐसा हो कि आप जो भी उसमें 2, 3, 4 सपोर्टिव डॉक्यूमेंट डाल रहे हो उन सभी से रिलेटेड वो आपका 500 KB से कम होना चाहिए। वो करने के पश्चात ही आप यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात आपका सबमिट बटन लेगा। अगर आप उनमें से कुछ भी नहीं डालते हो फ्रेंड्स सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, तो बात होगा क्या ना कि आपका जो भी फाइनल अथॉरिटी होगा या फिर आपका जो डीलिंग क्लर्क होगा वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा, अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड आपने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, ये इतना ही था पर्सनल टैब में, इसके अलावा कुछ खास विशेष बात है नहीं। देखिए इसमें एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट और मैरिटल सर्टिफिकेट, इन दोनों को तो विशेषकर डालना ही डालना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ओके ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं बेसिक इन्फो के बारे में, तो चलिए बेसिक इन्फो के टैब पर आपको ले चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बेसिक टैब पे आ जाते हैं। बेसिक टैब पे फ्रेंड्स जैसे ही हम आते हैं, देखिए ये हमारा बेसिक टैब ओपन हो गया यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले तो आपकी क्या डिटेल भरी हुई है आप वो डाल सकते हो। अगर नहीं कुछ भरा हुआ है फ्रेंड्स तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रीजन डालोगे क्यों आप एडिट करना चाहते हो इसमें करके। जैसे सपोज कीजिए कि इनकरेक्ट आधार नंबर, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा रीजन में अपडेटिंग फॉर माई आधार नंबर या फिर अपलोडिंग ऑफ माई आधार। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप छोटा सा, आप जैसा भी हो वैसा आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती है उसमें एक वो रीजन मेंशन कर दीजिए, उसके बाद आप उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके डाल दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है कि बेसिक इन्फो का जो भी मैटर है वो अधिकतर हमको हमारा क्या होता है कि उस टाइम पे अपॉइंटमेंट के टाइम पे हमसे भरवा के दिया जाता है। ये जो मेन चीज़ होती है, क्योंकि बेसिक इन्फो वहीं पे ही एम्प्लॉय की भर के दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आपका HRMS ID अगर नहीं है तो डाल दीजिए, एम्प्लॉय का ID नहीं है तो वो भी डाल दीजिए। एम्प्लॉय का क्या नाम है SR के बेसिस पे, सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय का नाम कुछ गलत हो गया या वो है, तो आप उसका यहाँ पे नाम अपलोड कर सकते हो, और नाम अपलोड करने के बाद में आपको उसका एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नीचे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करना होगा। जैसे सपोज कीजिए आपका 10th का मार्कशीट कर सकते हो, या फिर सबसे सॉलिड एक सर्टिफिकेट होता है वो 10th का मार्कशीट है, और या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट कर सकते हो, कुछ भी जो आपको उस नाम को इंडिकेट करता हो और जो आपके एग्जाम फॉर्म में भरा हुआ आपने करके। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आपका आधार कार्ड नहीं डला हुआ है तो आप आधार कार्ड डाल सकते हो, आपका आधार नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, और उससे रिलेटेड
उसका PDF यहाँ पे अपलोड, वही 500 KB से कम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जैसे नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय फर्स्ट नाम करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का फर्स्ट नाम डाल देना है। इसके बाद में ये नीचे वाली टैब में आपको लास्ट नाम डाल देना है। अगर आप एक ही टैब में डाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप ऊपर वाले में आपका फर्स्ट नाम, नीचे आपका सरनाम करके डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में एम्प्लॉय का नेम इन हिंदी, अगर आपको हिंदी में भी डालना है तो आप डाल सकते हो। वैसे ये कोई कंपलसरी टैब है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको ओनली इंग्लिश में डाल देना है एक बार नाम। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में एम्प्लॉय नेम इन रीजनल लैंग्वेज, अगर आपका कोई रीजनल लैंग्वेज में कुछ और नाम है, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, तो करके आप डाल सकते हो, जिसे आप निक नेम भी बोलते हैं, तो आप डाल सकते हो फ्रेंड्स, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, अगर आप इंडिया के तो डाल सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान से तो आप नौकरी करने यहाँ आओगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, आपका बर्थ प्लेस डाल सकते हो, कहाँ पे आप पैदा हुए हो। जिससे सपोज कीजिए मैं बंगाल की खाड़ी में पैदा हुआ हूँ, तो मैंने बंगाल की खाड़ी यहाँ पे डाली हुई है। अगर आप भी कहीं किसी मरुस्थल में या फिर किसी कच्छ घाटी में पैदा हुए हो तो आप डाल सकते हो अपने अपने हिसाब से जहाँ पे आप पैदा हुए हो। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डाल देना है आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, और उस डेट ऑफ बर्थ का एक सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट कोई भी आप अपलोड कर रहे हो 500 KB से कम का होना चाहिए। ध्यान दीजिए, 100 से 200 KB रखिए, अच्छी क्वालिटी का आ जाता है फ्रेंड्स। नहीं आता है तो आप गूगल पे, क्रोम पे जाइए और PDF कंप्रेस करके डालिए तो वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जेंडर आ जाता है। कहीं आप ऐसा तो नहीं हो कि बाहर से मेल दिख रहे हो और अंदर से फीमेल हो, तो वो आपको चेक करवा के डाल लेना है अपने हिसाब से, आप क्या हो क्या नहीं हो करके। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आपके डोकरे का नाम डालना है। यहाँ पर आपका डोकरा कौन है कौन नहीं है, तो जैसे मेरा डोकरा ये है तो मैंने नाम ये डाला हुआ है उसका। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आपकी मम्मी का नाम डाल सकते हो आप, कंपलसरी टैब नहीं है, लेकिन फिर भी आप डालना चाहो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो आप डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका गार्जियन कौन है, अगर सपोज कीजिए किसी का मम्मी पापा नहीं है, तो जैसे सपोज कीजिए उसका कोई संरक्षक होता है, कोई मामा होता है, चाचा होता है, तो आप उनमें से कोई नहीं है तो आप उनमें तो डालना ही डालना है। एक एज ए गार्जियन के रूप में भी आप किसी का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आपका स्पाउस का नाम, लास्ट टाइम पे ही स्पाउस के बारे में अच्छी खासी चर्चा हुई थी। जो भी आपका स्पाउस है, जिसने भी आपकी ज़िंदगी ख़राब की है, उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। क्योंकि क्या ही बोलूँ आगे मैं, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत गलत सोचते हो तुम। उसके बाद में अगर आपके स्पाउस कहीं पे जॉब वगैरह है तो फ्रेंड्स आपको उसका नाम डालना है, और स्पाउस एम्प्लॉय टाइप, जैसे कोई वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रही है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय करके वो डालना है। और यहाँ पे IPAS ID, उसका जो भी IPAS ID है, सपोज की जो किसी भी डिपार्टमेंट में रहती है, तो फ्रेंड्स लगभग सभी जगह आजकल HRMS चलता है, तो उसका कुछ ना कुछ ID या फिर कोई और दूसरा डिपार्टमेंट होता है मेडिकल वगैरह, तो सबका अपना अपना कुछ एक ID HRMS पोर्टल जरूर होता है फ्रेंड्स, उसका वो IPAS ID यानी कि PF नंबर वगैरह वो आप डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पे पैन नंबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट और मेन टैब है फ्रेंड्स, कंपलसरी टैब है, इसको डालना पड़ता है आपको। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, बाकी की चीज़ों को स्किप कर सकते हो जो जिन पे भी रेड स्टार नहीं है करके। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आप डाल दोगे उसका PDF, और PDF वही। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद में आपका ब्लड ग्रुप, क्या ब्लड ग्रुप आपका है, सपोज कीजिए ABCD, मेरा तो X है तो मैंने X डाल रखा है, लेकिन DPO ने एक्सेप्ट नहीं किया था, वापस रिजेक्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आपका सुपर एन्युएशन डेट, कब आपको इस डिपार्टमेंट से मुक्ति मिलेगी, तो ये आपकी मुक्ति का तारीख होती है। जैसे मेरे को 2057 में मुक्ति मिलने वाली है, तो ये डेट आप डाल सकते हो, वो कैलकुलेट कर लेते हो आप। जब भी आपका 60 ईयर हो रहा है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके डाल सकते हो आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेके। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो भी आपने चेंजेस किए हैं फ्रेंड्स, आपकी इस जो टैब है उसके सामने उसका PDF अपलोड करने का ऑप्शन है, तो वो तो वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके अलावा जो कुछ भी चेंजेज आपने यहाँ पे बनाए हैं, उन सभी को 1 2 3 4 जो भी है करके, उनको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप डिक्लेयर कर रहे हो कि भाई जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सब सही दी है। अगर गलत दी है तो देख लीजिए, नोटा इधर तैयार है, समझ रहे हो आप। और उसके बाद में आपको क्या कर देना है, उसके बाद में आपको कर देना है इस चीज़ को सबमिट, और ये करने के बाद में आपका ये जो भी डिटेल है उसका एक रिक्वेस्ट आईडी आपके पास जनरेट होगा, और वो रिक्वेस्ट आईडी से आप आपका स्टेटस टैग कर सकते हो कहाँ पे आपका है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, कैसे हमारा क्या किसके पास पेंडिंग है, किसके पास नहीं पहुंचा, कब किसने क्या 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 नहीं किया, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये आपका प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट डालने हैं, अदरवाइज आपका किसी न किसी स्टेप पे या तो आपका डीलिंग क्लर्क या आपका चीफ OS या फिर आपका जो भी फाइनल एक्सेप्टेंस अथॉरिटी होता है वो आपको रिजेक्ट कर देगा, और कोई मतलब होने वाला नहीं 2-3 महीनों की मेहनत के बाद भी। इसलिए जो भी अपलोड करना है, जो भी डालना है, अच्छे से डालना है, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट डालना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही करना है। बिना डॉक्यूमेंट के आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, नहीं तो फायदा कुछ होने वाला नहीं है, और सब कुछ होने के बाद भी आपको मिलेगा क्या, बाबा जी का टुल्लू। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इन्फॉर्मेटिव रहा है तो। बाकी का आपसे क्या कहना। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।